हिंदू अगर जाग गया तो क्या बदल जाएगा? दुनिया में आपसे मैं पूछूं, एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं, सारे रिलीजन। केवल भारत। पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो सिर्फ भारत में फल फूल रहे हैं। एकमात्र देश आपसे पूछूं जिसमें यहूदियों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, वो भारत। एकमात्र देश आपसे पूछूं जिसपे इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार 72 फिरके हैं, कुछ हुए कुछ और आगे होंगे। ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम 57 में से एक भी मुस्लिम देश में नहीं है, सिर्फ भारत में है। और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को जब कम्युनिस्टों ने मारने की कोशिश की तो उसे शरण कहां मिली? भारत में। तो भारत इज अ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। भारत में जो हिस्सा जहां हिंदू खत्म हो गए, कश्मीर, वहां पे चरारे शरीफ की मजार जला दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा साहब इस्लाम के अनुसार, एक सेक्ट ऑफ इस्लाम के अनुसार यह कुफ्र है मजार। भारत में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा है, मुई मुकद्दस, उस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। पैसा भारत में अगर कम हो गए, यानी जहां एब्सोल्यूट मुस्लिम कंट्रोल आ गया, वहां आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये तो हुआ भारत के अंदर। अब मैं बताना चाहता हूं, यदि दुनिया में हो तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बताइए, आज लड़ाई चल रही रशिया यूक्रेन की, क्या है कि यूक्रेन का हिस्सा कब्जे में आ जाए, तो चाइना ताइवान, चाइना कहता मैं ताइवान पे कैप्चर कर लूंगा, तो इजराइल हमास, तो थाईलैंड और कंबोडिया, सब तरफ लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो आदमी क्या चाहता, मैं कब्जा कर लूं या फिर उस पर अपना आधिपत्य बना के अपने किसी नॉमिनी को वहां बैठा दूं, और या फिर उनसे संधि करा के उनको अपने आगे झुका दूं। बिल्कुल। और जब भगवान राम ने लंका जीता तो क्या अयोध्या के राज्य में मिला लिया उसे? नहीं। क्या अपना कोई व्यक्ति वहां राजा नियुक्त किया? ये तो नहीं कहा लक्ष्मण से आज से तुम यहाँ के राजा हो गए ना, वहीं के व्यक्ति को कराया। कोई सब्जुगेशन नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं। और इसलिए आज के इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यदि कोई ये मैसेज देगा कि कोहेरेंस पीसफुल एग्जिस्टेंस के साथ कैसे हो सकती है, तो उसे राम मंदिर की ध्वजा देगी। और लास्ट में मैं कहूंगा, हिंदू इसलिए जरूरी है, हिंदुओं का उठना। इट इज द ओनली रिलीजन, इफ यू कंसीडर इट एज अ रिलीजन, इट इज हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। That's why India is the only major country in the world which never went for invasion. और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, हिंदुइज्म क्यों जरूरी है? ये जेन जी के लिए है। आज किसी चीज की इंक्वायरी करनी हो तो क्या देखते हैं? एआई जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो पहली कंपनी जिसने ये देना शुरू किया वो थी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी का जो करता धरता है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हर चीज की जानकारी लोग एआई से चाहते हैं, और आप ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता आपके पास जानकारी है पर वो दूसरे लोगों के पास नहीं है, इवन यूजिंग एआई। तो सैम ऑल्टमैन ने जानते क्या कहा? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण, यानी आत्मा और ब्रह्म का एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस, जिसे शंकराचार्य जी ने जीवो ब्रह्म नापरा कहा था। और आजकल तो क्या हो गया है, कुछ लोगों को बहुत खुजली होने लगी है, कोई अच्छी बात कैसे कह दी, अरे नहीं नहीं हिंदू धर्म में सब कुछ गलत था, भारतीय संस्कृति सब कुछ खराब थी, अरे हो ही नहीं सकता, ये बकवास है। तो उनके लिए कहना चाहता हूं, तो अगर भविष्य में किसी को दिखाना है, और फिर मैं जेन जी को एक और बात कहूंगा, मैट्रिक्स 2 जब खत्म होती है तो जो लास्ट का कास्टिंग सॉन्ग है, हाँ। मैं कहूंगा लोगों से जाके जरा उसको सुनिएगा। वो अमेरिकन एक्सेंट में जानते क्या बोल रहा है? असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां मृतम गमय। इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदू वो है जो विज्ञान से लेके समाज तक, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से लेके समृद्धि तक, संपूर्ण सह अस्तित्व से लेके आंतरिक विकास तक, आध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ देने वाला है। इसीलिए ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, उसने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन विजडम, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। ये किसी दूसरे ने नहीं कहा। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद करके कहा, यह सिर्रे अकबर है, दिस इज वर्ड्स ऑफ गॉड।